देखिए स्टार्ट में हमें फिश दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को श्रापित समझ रहा था और उसे मारना चाहता था और वो चाकू से उस बच्चे को मारने ही वाला था कि वहाँ पुलिस आ जाती है, उसे कहती है कि ये मत करो, लेकिन वो कहता है कि आप लोग समझ नहीं रहे, ये श्रापित है। और जैसे ही वो उस बच्चे को मारने लगता है पुलिस वाले उसको बचा लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि हमें मार्क्स दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस वाला था जो कि इन्वेस्टिगेट करने आया था एक चर्च की, क्योंकि इस चर्च की वजह से बहुत सारी औरतें गुम हो रही थी, इसलिए वो फीस्ट बन के उस चर्च में चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है मार्क्स के पास भी वही निशान है जो उस बच्चे के पास था, जो हमें स्टार्ट में दिखाया गया था। मार्क्स ने अपनी हिफाजत के लिए एक गन भी छुपाई हुई थी ताकि मुसीबत के वक्त उसके काम आ सके। और वो एक कागज निकालता है जिसमें उस चारों लड़कियों की पिक्चर्स थी। मार्क्स उन फीस्ट के साथ खाना खा रहा होता है, उसे इस खाने में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन सब लोग खा रहे थे इसलिए वो भी खाने लग जाता है। मार्क्स देखता है कि एक लड़की को इन लोगों ने कैद किया हुआ है। वो सब लोग समझ रहे थे कि इस लड़की के अंदर जिन है, मतलब वो पोजेस्ड है। वो लोग उस जिन से बचाने के लिए उस लड़की पर एक्सोर्सिज्म करने लग जाते हैं और वो लड़की तड़पने लग जाती है बहुत ज्यादा। और जैसे ही प्रेयर साइन दिखाता है तो उसमें आग लग जाती है। सब लोग ये देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जीसस की आंख से मक्खियां निकल रही थीं। मार्क्स ने ये सब कुछ फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मार्क्स देखता है कि शीशे में दरारें पड़ रही हैं। वो प्रेयर के कमरे में जाता है ताकि उसे कुछ मिल सके, लेकिन वो जा नहीं सकता। जब वो खाने की मेज पे होता है तो वो देखता है कि एक लड़का खाना नहीं खा रहा होता, लेकिन एक फीस्ट आता है और उसके कान में कुछ कहता है तो वो मार्क्स की हालत खराब होने लग जाती है उस खाने की वजह से। और वो देखता है कि उसका एक दांत भी टूट गया है और उस दांत में से एक मक्खी निकल रही है। उसको पता लग जाता है कि इधर कुछ ना कुछ तो खराब चल रहा है, इसलिए वो प्रेयर के रूम में जाता है तलाशी लेने के लिए। और जैसे ही जाता है तो उसे वहाँ शराब और ये सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि सब कुछ ढोंग था। यानी कि सब लोग एक्टिंग कर रहे थे और उससे उस लड़के के बेड के नीचे एक इंजेक्शन मिलता है और उसे बटन मिलता है जिसकी वजह से बेड हिल रहा था। और वो देखता है कि ये क्रॉस नहीं बल्कि एक लाइटर है। उसको सब समझ आ जाता है कि यहाँ कोई प्रेयर नहीं होती, मतलब कि ये लोग फीस्ट नहीं है बल्कि ये शैतान है। उनमें से एक प्रेयर को शक हो जाता है कि ये फीस्ट नहीं है, इसलिए वो उसे कहता है कि जाके प्रे करो और वो प्रे कर देता है। मार्क्स जब खाना खा रहा था तो उससे उस खाने में से एक बाल मिलता है, मतलब बहुत सारे बाल मिलते हैं। मार्क्स देखता है कि बाहर कुछ लोग उस लड़की की कब्र बना रहे हैं और उसे वहीं दफना रहे हैं। पियोथर मार्कस के पास आता है और उसे कहता है कि देखो तुम्हारा जो सारा प्लान था वो इन सबको पता लग गया है, इसलिए तुम वो करो जो ये लोग कह रहे हैं वरना तुम मारे जाओगे। मार्कस को वहाँ एक होल नजर आता है, जैसे ही वो देखता है तो उस उधर से एक आंख निकलती है। वो उसे देख के उल्टियां करने लग जाता है और वो आंख जिंदा होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी उल्टियों में से मक्खियां निकल रही हैं। मार्कस कब्र खोदता है देखने के लिए कि वो लड़की है या नहीं, और देखता है कि वो लड़की थी ही नहीं। और अचानक से कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। और वहाँ प्लेयर आ जाता है जो कि उसे 4 खाने खिलाता है जबरदस्ती उसके मुंह में डालता है और उसे खिला देता है। मार्कस उठ जाता है और किसी तरह उस आदमी को मार के यहाँ से भाग जाता है। वो देखता है कि उसे क्या चीज खिलाई गई थी और उसे खाने में से मक्खियाँ और गला सड़ा गोश्त दिखाई देता है, और जिस गोश्त के अंदर से बाल और किसी के दांत नजर आ रहे थे। और मार्कस देखता है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियों की लाश थी जिनको काट काट कर इन लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। वहाँ पियोथर आ जाता है जो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, मेरे तुम्हें कुछ दिखाना है। वहाँ वो बुक दिखाता है जिसमें उसी बच्चे की पिक्चर थी, निशान वाले बच्चे की। वो उसे बताता है कि अगर हम इस निशान वाले बच्चे को गोश्त खिलाएंगे और आखिर में खून पिलाएंगे तो शैतान वापस आ जाएगा, और ये लोग यही करना चाहते हैं। मार्कस को सब समझ आ जाता है कि ये लोग इसको यूज करके शैतान को वापस लाना चाहते हैं। लूथर और मार्कस यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से भाग रहे होते हैं तो उन पर वो लोग हमला कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि पियोथर भी उनके साथ मिला हुआ था।
और वो लोग मार्क्स को पकड़ लेते हैं और यहाँ हमें प्रेयर बताता है कि ये सब कुछ मेरा प्लान था, यहाँ लेके आना तुम्हें ये भी मेरा प्लान था ताकि मैं शैतान को वापस ला सकूं। वो लोग कुर्बानी के लिए एक लड़की लेके आते हैं और उसका गला काट देते हैं और उसके जिस्म से सारा खून निकाल लेते हैं और ये खून सब लोग पीने लग जाते हैं और कुछ खून मार्कस को भी पिलाया जाता है और वो लोग प्रे करने लग जाते हैं शैतान के लिए। और हमें यहाँ पता लगता है कि ये लोग शैतान की पूजा करते थे, ना कि गॉड की। और काफी टाइम बाद जब शैतान नहीं आता तो वो लोग समझते हैं कि ये सब कुछ एक झूठ था और वो मार्कस को मार डालते हैं और उसे एक कुएं में फेंक देते हैं। प्लेयर जहाँ बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और नशा करने लग जाते हैं, लेकिन पाथर आता है उसे मार डालता है। वो लोग सारी डेड बॉडीज को लेकर जला देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना बच सके और पुलिस वालों को कुछ भी ना मिले। और हमें यहाँ एक मक्खी दिखाई जाती है जो कि उसी कुएं में चली जाती है और मार्कस के अंदर चली जाती है और मार्कस को कुछ होने लग जाता है और उसकी स्किन जल जाती है। हमें दिखाया जाता है सब लोग एक साथ होते हैं और प्रे कर रहे होते हैं और पाथर और अचानक से पाथर ऊपर उड़ने लग जाता है और उसकी सारा जिस्म मक्खियों में बदल जाता है और गायब हो जाता है और यहाँ शैतान आ जाता है, यानी मार्कस शैतान बन गया है अब। और यहाँ शैतान सब चीजों को मार डालता है, जो जिंदा होती हैं वो मर जाती हैं और ये सब लोग उल्टे हो जाते हैं, यानी कि पूरा चर्च ही उल्टा हो गया है और हर चीज जिंदा हो रही है जो मर गई थी और क़यामत का दरवाजा खुल गया है। और इस मूवी से हमें पता लगता है कि कोई भी इंसान स्टार्ट से शैतान नहीं होता, बल्कि लोग उसे शैतान बनाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दी। ओके, बाय बाय, टाटा।